प्रश्न है, यदि सी बड़ा है ए से लेकिन बी छोटा है, लेकिन बी से छोटा है तथा डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। 4 निष्कर्ष दिया है, इसमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष यानी कि सही निष्कर्ष हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको पहले बता देते हैं। अगर जो कहीं लिखा रहे ए बड़ा है बी से, तो बड़े वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। और फिर कहते बी बड़ा है सी से, तो बी यानी कि सी को नीचे लिखेंगे, यानी कि ए बड़ा हो गया बी से, बी छोटा हो जाएगा, इससे लिखेंगे नीचे, ऐसे कर के लिखेंगे। जब मैं इसको तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। और सी आपका छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा है कह दे, या सी छोटा है बी से, ये भी कह सकता है, तो ऐसे लिखेंगे आपका। तो यानी कि जो छोटा रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसको हम बड़े लिखेंगे। आज के बाद आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, अब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न जैसे कह रहा है, यहां कह रहा है सी बड़ा है ए से, तो क्या कर देंगे यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व करने के लिए, सी बड़ा कर देंगे ए से, यानी कि ए क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे और सी ऊपर लिख देंगे। सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, कौन, सी, बी से छोटा है, तो यानी कि बी बड़ा है सी से। ये चीज आप समझ गए, ये वाली लाइन आपकी हो गई। यानी कि सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा भी हो गया। अब आगे देखेंगे, तथा डी छोटा है ई से। अब क्या करेंगे, आगे कह रहा है डी छोटा है सी से, यहां से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, डी छोटा है ई से कह रहा है ना, ऑप्शन सही पढ़िए, यहाँ पे सही पढ़ेंगे, डी छोटा है ई से। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी छोटा है ई से, तो ई आपका बड़ा हो जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा। डी छोटा है ई से, लेकिन अब फिर क्या कह रहा है, लेकिन सी से बड़ा है, लेकिन सी से बड़ा है, कौन, डी, डी आपका सी से बड़ा है। तो ये चीज आपकी हो गई, लेकिन सी से बड़ा है। तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है। तो निश्चित निष्कर्ष यानी कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है ई सबसे बड़ा है, तो ई सबसे बड़ा है, ये चीज आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बी और ई और डी ये इसमें बताया नहीं है कि इन तीनों में कौन बड़ा है। बी ई डी में आपका कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि ई सबसे बड़ा है। यानी कि ई सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका बी भी बड़ा हो सकता है और ई भी बड़ा हो सकता है, दोनों में हो सकता है, तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बी सबसे बड़ा है, तो बी बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं कह सकते बी सबसे बड़ा है कि ई सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे हैं सी इस वाले में नीचे है और इस वाले में भी आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोनों को अगर जो बीच में रख दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं कि बी बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्या कह रहा है, डी बड़ा है बी से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डी बड़ा है बी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि डी बड़ा है या बी से। तो यानी कि बी ई डी ये जो संख्या लिखी हुई है, यानी कि ये जो आपका लिखा हुआ है अल्फाबेट ए बी सी डी, ये जो लिखा है ना बी ई डी, इसमें कोई भी संबंध दे तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। इसमें भी डी और बी का संबंध दिया है, डी बड़ा है बी से, तो ये भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, ये सबसे छोटा है। तो ये आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला सी जब यहाँ पे है तो सी को इसी लाइन में रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि इस वाले से नहीं मिल रहा है। बी ई डी में इसका कोई संबंध नहीं दर्शाया, इसको सबसे अलग किया है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं सी से छोटा है, क्या है, सी से क्या है, छोटा है ना ये, तो इस वाले में भी क्या होगा, दूसरे वाले रो आपका ये जो है आपका कॉलम, तो इसमें वाले में भी क्या हो जाएगा, सी से छोटा ही होगा ये, तो ये क्या है, सबसे छोटा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, इस टाइप के भी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहा, लेकिन आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे ये, क्योंकि इसमें भी दोस्तों सी, दूसरे वाले में क्या आया था, सी सबसे छोटा आया था, नीचे आया था, क्या आया था, इसे था सी डी और ई था, और दूसरे वाले में आपका क्या था, बी सी और ए था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, तो सी देख रहे हैं, सी से सबसे छोटा, इसमें भी सी सबसे छोटा है और सी इसमें बीच में है, और सी से छोटा क्या है, ए है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ए सबसे छोटा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे।